हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक पर मैजिकल शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट दोनों में मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपये पे 2 ईयर्स में एट 4% पर एनम पूछ रहा है, और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इंटरेस्ट जो है आपको, आपके जैसे सपोज दैट कि बैंक में आपने अकाउंट रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली लगने का मतलब है, जैसे हाफ ईयरली ये जो है क्या लिख रहा है 4%, 4% हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने पे आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट लग जाता है। ऐसे केसेस में अगर हमारे पास आए तो इसमें सीधा हमको आर इजकल टू, हमको इसको हाफ ईयरली है तो इसको आधा कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ गया। ये हो गया एनुअल, ईयरली, एनुअली। तो हमको पता चल गया आर जो है 2% एनुअली लग रहा है। टी जो है, टी टी हमको दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स, तो टी को हम लोग क्या कर देंगे, इसको दुगना कर देंगे 4 ईयर्स। गॉट इट। चूंकि ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया और टाइम को हमने दुगना कर दिया, तो दोनों एनुअली हो गया। ये जो है ये आपको इस तरह का हाफ ईयरली आया तो आपको ये चीज़ करना है। अब ये 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स पे आपका एक जो फार्मूला है, ट्रेडिशनल फार्मूला है, वो आप लोगों को पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमने कई बार पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ाया गया है, इसलिए सब लोगों को पता होगा। P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर T होता है, तो T इस केस में 4 है, -1 ये आता है। ये है ट्रेडिशनल फार्मूला, लेकिन हम एक शॉर्टकट फार्मूला भी लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स के लिए क्या यूज करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 3 साल का कौन सा शॉर्टकट फार्मूला लेंगे उस पर भी बताया हुआ है। अगर आप जाएंगे दूसरे मेरे पार्ट में 1, 2, 3, 4 ये सब में देखेंगे तो उसमें भी सारा चीज़ बताया हुआ है। अभी 4 ईयर्स पे हम लोग कौन सा फार्मूला लेंगे, 4R प्लस 6R स्क्वायर बाई 100 प्लस 4R क्यू डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस R टू द पावर 4, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये होल टू द पावर, ये होल इंटू P/100। अब आपको लगेगा कि ये तो और डिफिकल्ट फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही इजी है और इससे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आपको एग्ज़ाम में इसी शॉर्टकट फार्मूला से यूज काम करना पड़ेगा, तभी आप जा कर के आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे जल्दी, और दूसरे जो स्टूडेंट है, दूसरे जो कैंडिडेट है, उससे आप एज रहेगा आपको। इस फार्मूला का आपको यूज करना है। अब देखिए इस फार्मूला पे हम लोग जो बैठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना आसानी से ये हो जा रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं वही फार्मूला को। CI फॉर 4 ईयर्स क्या लिखे थे, 4R प्लस 6R। एक बार आप इस फार्मूला को देख लेंगे आपको याद आ जाएगा, प्लस 4R क्यू डिवाइड बाय 100
इंटू 100 प्लस r टू द पावर 4 100 इंटू 100 इंटू 100 होल मल्टीप्लाइड बाई p बाई 100। r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, p प्रिंसिपल है। बैठा देते हैं। 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कर दिया था ना। ये हमको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 करना है और टाइम t के चले वो फार्मूला लगाया है। तो हमको r के जगह पे हमको 2 यूज करना है, ना कि ये 4 नहीं यूज करना है। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए इतना मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ये तो एक बार में आदमी इसको कर सकता है। ये P हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 10,000 डिवाइड बाई 100। ये तो कट गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 0.24 प्लस 0.0032 प्लस 0.000016 इंटू 100 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8.243216 इंटू 100। बहुत आसान है, 8.243216 इक्वल टू 824.3216। देखिए इस फार्मूला को हमने यूज़ किया, ये कितना आसानी से, नहीं तो अदरवाइज़ आप जो करेंगे उसको ट्रेडिशनल मेथड से आपका खुद करके देखिए और उसके बाद तब आपको ये फार्मूला पता चलेगा कि ये फार्मूला लगाने से कितना आसान हो जाएगा आपका। ये कितना आसान, आपको बेसिकली यही कैलकुलेशन करना है, यहाँ से यहाँ तक यही कैलकुलेशन करना है और इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब जो है ना, ये सब आप जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऑटोमेटिक लिख करके ये इस पे सीधा इस पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। तो ये फार्मूला से आपका सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम? कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1600 रुपया है, 20% पर एनम है, 9 मंथ के लिए है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा 9 मंथ के लिए है, 20% रेट, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो इस केस में हमको रेट आर जो दिया हुआ है 20%, ये जो है कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्वार्टरली कंपाउंडेड है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इजकल टू 20/4। जैसे क्वार्टर लिखा हुआ है, हाफ ईयरली लिखा लगा तो 2 करेंगे, क्वार्टर लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे। 5% पर एनम, ये एनुअल हो गया, एनुअली कंपाउंडेड। ठीक है, तो आर हम 20 ना लेकर के आर हम जो है अप्लाई करेंगे, हमारे लिए आर क्या हो जाएगा 20 नहीं होगा, हमारे लिए आर जो है ये 5% हो जाएगा। टी जो है, टी हमको कितना दिया हुआ है 9 मंथ, इसको पहले तो ईयर में बता देते हैं 9/12। और ये क्या है क्वार्टरली, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। तो टी हम जो है यूज करेंगे 3 ईयर्स, टी इक्वल टू 3 ईयर्स। यू गॉट इट?
इस तरह का प्रॉब्लम आएगा आपको, एग्जाम में आता है। अब ये हमने कई बार पहले वीडियो में बताया हुआ है, एक बार फिर से बताता हूँ कि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, आपको फॉर 3 ईयर्स। इसके लिए ट्रेडिशनल फार्मूला क्या है? इसके लिए ट्रेडिशनल फार्मूला जो है, ट्रेडिशनल फार्मूला हम सबको पता है कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, P1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3, 3 साल के लिए तो डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? हम एक इनोवेटिव फार्मूला यूज करेंगे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। कई बार मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, एक बार फिर से बताता हूँ। ये क्या होगा? 3R प्लस 3R स्क्वायर डिवाइड बाई 100 प्लस RQ बाई 100 इंटू 100 होल मल्टीप्लाइड बाई P बाई 100। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड P इज प्रिंसिपल। अब इस पे हमको बैठा देना है। हमारा रेट R कितना था? 5%, 5 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 होल मल्टीप्लाइड बाई P कितना दिया हुआ है? 16,000 लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई 100। ये कट गया, ये 2 जीरो कट गया। इक्वल टू लिख सकते हैं 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125 होल मल्टीप्लाइड बाई 160 इक्वल टू 15.7625 इंटू 160 इक्वल टू 2522। ये आंसर आ गया। आपको ये फार्मूला, यही इनोवेटिव फार्मूला याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तभी आपका सॉल्व सेकंड्स में हो पाएगा, और ये करने में आपको सेकंड्स लगेगा और इसको कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको जानना है, अगर क्वार्टरली दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंडिंग आ जाएगा, और टी उस केस में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी ढंग से हाफ ईयरली अगर दिया हुआ है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, और टी जो है हमको जो है इंटू 2 कर देना है, दुगुना कर देना है। और इसमें चूंकि 4 साल है तो 4 साल में हमको ये याद रखना है, तभी हम जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जल्द से जल्द कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।